हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू द लॉजिक क्लासेस। मैं आपको मैथ्स की टॉपिक करवा रही थी जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है। तो मैं आपको इससे पहले टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 बता चुकी हूँ। तो आज मैं उससे आपको नेक्स्ट टाइप बताऊँगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 -1 +1 फिर -1, इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक ख़त्म होंगे ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है का सम संख्या पदों का योग क्या होगा। इसके सम संख्या पदों का योग क्या होगा। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि देखना है कि क्वेश्चन में एक ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं या नहीं। एक ही डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पहले तो ये देखना कि डिजिट एक ही रिपीट हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक बार प्लस आते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और लास्ट में ये चेक करना ये सम संख्या का योग पूछ रहा है या विषम संख्या का। यदि सम संख्या का योग पूछ रहा है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम संख्या पदों का योग क्या है। तो सम संख्या पदों का योग पूछ रहा है तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0। यहाँ 1 लिखा हुआ, अगर आप यहाँ पे 5 भी लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे, 100 लिखे, 1000 लिखे, बट 1000 अगर लिखे तो 1000 ही लिखेंगे। 100 लिखे तो वही चीज़ रिपीट करेंगे। 5 लिखें तो 5 5 5 भी रिपीट होना चाहिए। एक पहले में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस के साथ दूसरा डिजिट हो, बट जो डिजिट आप यूज़ कर रहे हैं वो डिजिट एक ही होना चाहिए। वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। एक ही डिजिट का बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में यदि आपका सम संख्या लिखा हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 0। अब इसमें एक सम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है। तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या हम उसे बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल होता है, मतलब 2 से विभाज्य हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, उसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 - 2 + 2 - 2 का सम संख्या पदों का योग क्या होगा। आप यहाँ देखिए एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है और सम संख्या लिखा हुआ है। और जब सम संख्या लिखा होता है तो कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्ट हमें क्या लिख देना है, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 - 1 +1 - 1 डैश का विषम संख्या पदों तक का योग क्या होगा। तो जब विषम संख्या पूछ रहा है तो विषम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं होता है उसे विषम संख्या बोलते हैं। लेकिन विभाज्य है नहीं है, इससे हमें यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ सम लिखा हुआ या विषम। यदि आपका विषम लिखा होता है तो जो फर्स्ट डिजिट है प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, बट यहाँ पे 1 के आगे क्या है, प्लस, तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, प्लस। तो जो पहला डिजिट रहता है उसी डिजिट को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। और सम संख्या जब भी आता है तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, 0। तो ये है टाइप 4 में। अब देखते हैं टाइप 5 में क्या है। टाइप 5 में है 12,1212 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कौन प्रतिनिधित्व करता है, तो देखिए इकाई, पर इसमें होता क्या है, एक होता है इकाई, होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, इस टाइप से आगे आते हैं। लेकिन इकाई तो फर्स्ट डिजिट होता है। फर्स्ट प्लेस को हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। सेकेंड प्लेस को हम क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। इकाई बोलिए या फिर आप इसको वंस प्लेस बोलिए, दहाई या फिर टेंस प्लेस। उसके बाद थर्ड में क्या आता है, सैकड़ा, तो सैकड़ा बोलिए या फिर 100 बोलिए। और फोर्थ में आएगा हज़ार। हज़ार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 1000। आगे अगर आता भी है 10,000 आता है तो 10,000 को हम क्या बोलेंगे, 10,000 बोलते हैं। तो इकाई तो देखिए सबसे पहला डिजिट है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दहाई आता है तो कितने घर छोड़ के आगे आता है, एक घर पीछे वो छोड़ते जाता है। तो दहाई जब भी होगा तो उसके लास्ट में आप क्या डाल दीजिएगा, एक 0 डाल दीजिएगा, क्योंकि एक घर छोड़ा है। फिर अगर सैकड़ा के पास आते हैं तो सैकड़ा से पहले कितने घर छूटे हुए हैं, 2 घर, तो आप यहाँ पे 2 0 डालेंगे। और हज़ार में कितने घर हैं, 3 0, क्योंकि ये पीछे 3 घर छोड़ के आ रहा है। 10,000 में 4। इसी तरह आप लाख जाइएगा, 10 लाख जाइएगा, जितना पीछे डिजिट छोड़ते जाता है उतना हम वहाँ क्या डालते हैं, 0 डाल देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, 12,1200, पहले 12,000 है तो 12,000 को आप क्या लिखिएगा, 12, और हज़ार में कितने 0 होंगे, हज़ार
इकाई, दहाई, सैकड़ा को छोड़ के आया है, 3 चीज़ को छोड़ के आया है, तो 3 जीरो हम डाल दिए। फिर बोलता है 1200, तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 100 में तो 2 जीरो होते हैं, क्योंकि इकाई और दहाई को छोड़ के आता है, तो 1200। फिर क्या है, 12 संख्या 12 है, तो 12 को 12 लिख दीजिए, उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए, 2 1 2 2 1 3 और 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 7700 7 संख्या का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो 7000, हजार में फिर कितने हो जाएंगे, 3 जीरो, 100, 700 7 संख्या, इस सब को आप ऐड कर दीजिए, 077, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में है 10 दहाई 10,000 10 सैकड़ा बराबर है। अब वहाँ पे प्लस का साइन नहीं दिया हुआ था, फिर भी हम लोग क्या करते थे, लिख कर ऐड ही किए हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्लस का साइन दिया हुआ है, तो 10 दहाई को क्या लिखेंगे, 10 दहाई किसको छोड़ता है, एक इकाई को छोड़ता है, तो उसकी जगह 1 जीरो होगा। 10,000, हजार है तो वो कितना जीरो देता है, 10,000 है तो 3 रहेगा, और आगे 10 सैकड़ा, सैकड़ा में कितने जीरो होंगे, सैकड़े में 2 जीरो होंगे, एंड 10 लिखा हुआ। आप इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए, आप ऐड कीजिएगा तो 0 1 1 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है यदि 30,028 मतलब 30,028 इक्वल्स टू कितना है, 28 इकाई 28,000 प्लस 10 दहाई हो तो रिक्त स्थान भरिए। अब 30,028 को इस तरह से लिखा गया है, 28 इकाई 28,000 लिख दिया है, और पूछ रहा है कि दहाई अगर हम लिखेंगे तो दहाई में यहाँ पे क्या पड़ेगा, कौन सा यहाँ नंबर लिखा जाएगा। तो देखिए 30,028 है, तो पहले ये हम कर लेते हैं 28 इकाई क्या, 28 इकाई की जगह पे तो कोई भी जीरो नहीं होता है, तो कुछ नहीं लिखना है। 28,000, हजार के लिए हम कितना डालते हैं, जीरो, 3 जीरो डालते हैं, और 28 दहाई। अब दहाई पूछ रहा है तो दहाई के लिए आप कितना जीरो डालेंगे, 1 जीरो डालेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले इस दोनों को ऐड करते हैं, और इसे इधर इस साइड क्या है, मतलब हमको पूरा कितना करना था, ये सब कुछ प्लस करके पूरा करना था 30,028, लेकिन हमें आ रहा है 2828 आ रहा है। तो पहले हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो बचेगा वही तो मेरा दहाई होगा। कितना बच गया, 2,000 बच गया। 2,000 क्या है, मेरा दहाई है। लेकिन आपको पता है दहाई की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 1 जीरो डालते हैं। जब दहाई की जगह पे 1 जीरो डालते हैं तो हम इस 1 जीरो को क्या करेंगे, हटा के रखेंगे, और बचा कितना, 200। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 200 दहाई हो जाएगा।